हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज की कॉमिक्स है मक्खी परमाणु की अगली सीरीज। चलिए शुरू करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक परिसर में एक कार आकर रुकी। एक घोषणा हुई, जो जहां है वहीं बैठा रहे या खड़ा रहे लुटेरे, वरना अपने दर्दनाक अंजाम के लिए तैयार रहे। कैश, भीड़ में एक बहादुर, बिना हथियार बैंक रॉबरी। वह बैंक तुम्हें मेरे हवाले करना होगा। मक्खी, भिन्न, तुझे अपने दर्दनाक अंजाम को न्यौता दे दिया बेवकूफ। युवक की चीखें गूंज उठी। पलक झपकते ही सैकड़ों हजार मक्खियों का छत्ता नजर आने लगा। वह युवक। कहते हैं शहर में घटने वाली किसी भी घटना का पता सबसे पहले एक इंसान को लग जाता है। शहर के चप्पे चप्पे पर जिसकी निगाहें कित की तरफ पर लगी होती है। परमाणु, मैं सुन रहा हूं प्रोफेसर, भारतीय स्टेट बैंक का रूपनगर का शाखा की तुम्हारी जरूरत है। प्रोफेसर का कहना है ठीक है, सचमुच भीतर मेरी जरूरत है। परमाणु परमाणु, ओह यह क्या, भागो। प्रोफेसर, सैकड़ों मधुमक्खियों ने मुझे घेर लिया है। ओह पानी की बौछार। भारतीय स्टेट बैंक के परिसर में खड़ी कार एक धक्के के साथ बैंक परिसर से निकलकर भाग उठी। कार के पीछे ही मक्खियों की फौज भी। मक्खियों की फौज कार में समा गई। बैंक के अंदर। धन्यवाद दोस्त, तुमने सही वक्त पर मेरी मदद की। सही वक्त पर यह पाइप दिखाई पड़ गया मुझे। फिर अभी जिंदा है, पर मक्खियों ने इसका बुरा चेहरा सुझाव डाला है। इसे फौरन हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। इस अजीबो गरीब बैंक रॉबरी का केस जांच के आदेश जारी कर दिए गए। इंस्पेक्टर विनय, हम ये केस आपको दे रहे हैं। मैं शीघ्र ही असल लुटेरों के साथ उन अजीबो गरीब हमलावरों का भी पता लगा लूंगा सर। शहर के सभी बी कीपर्स का छानबीन के आदेश देने होंगे मुझे। जीप में बैठते ही चौंक पड़ा इंस्पेक्टर विनय। ओह, प्रोफेसर का मैसेज। प्रोफेसर और परमाणु के संबंध के विषय में जानने के लिए परमाणु सीरीज की प्रथम 2 कॉमिक्स परमाणु और आंख पढ़ें, जो कि आपको मेरे इसी वीडियो के सेक्शन में मिल जाएगा। आप जरूर पढ़ें। और बैंक रॉबरी में प्रयुक्त कार वर्ष का रोमांचक मुकाबला, बर्निंग फाइट, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में दर्शक आयोजकों ने अभी तक यह रहस्य बना रखा है कि यह फाइट कैसे होगी। अगले ही पल दर्शकों के मुंह से हैरत भरी चीखें उबल पड़ी। बर्निंग फाइट, अपने शरीर पर आग लगाकर प्रतिद्वंदी से भिड़ंत का नया खनीज खेल। हार के लिए प्रतिद्वंदी की आग को बुझाना था या उसे जान से मारना था। दोनों प्रतिद्वंदी आमने सामने पहुंच गए। 5 मिनट में फैसला करना था, तो दूसरी तरफ फ्रॉक। फैसला 5 मिनट में ही होगा। एक तरफ था लोटो। लोटो का आखिरी प्रहार। तुम्हारे जिस्म पे लगा एयर बेस्टिस का लेप सिर्फ 5 मिनट तक हमें आग से बचाएगा। अब तक तुझे परास्त कर दूंगा मैं। इस रोमांचक फाइट का आनंद लेते दर्शक उत्तेजना से भर उठे। 5 मिनट कब बीत गए पता ही नहीं चला। इसे परास्त करना मुश्किल लग रहा है। मेरा शरीर जल रहा है। उफ, ओह आग, अब आग शरीर को झुलसाने लगी है। लोटी ने रोक को जोर से पकड़ लिया। लोटो ने विजय गर्जना की। लोटो जीत गया। अब जलन बर्दाश्त के बाहर होती जा रही है। मुझे भी पानी में कूद जाना चाहिए। उफ, ये क्या। अगर तू पानी में पहुंच गया तो फिर मुझे तेरे सवालों का जवाब जल्दी कौन देगा। परमाणु, बैंक रॉबर्स में से एक तू भी था। लुटो बोल, अब ये सच है। इसने मुझे पहचाना कैसे। उफ जलन, मैं जल रहा हूं। जब तक मेरे सवालों का जवाब मुझे नहीं मिलेगा तू जलता रहेगा। बोलो, मैं मर जाऊंगा। तेरी पीठ मुर्गे की तरह रोस्ट हो जाएगी, तो मैं उसे तेरे बाकी के साथियों में बांट दूंगा। नहीं। ओह, उफ, मैं जल गया। परमाणु मुझे छोड़ेगा नहीं। परमाणु ने पानी से निकालकर उछाल फेंका लोटो को।
अब मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करके दर्शकों में बांट दूंगा। कड़ाक, पहले अपनी इस तलवार को टूटने से बचा। डिशुम, नहीं, बस मैं अब और नहीं सह सकता, मुझे भी यही उम्मीद थी। भिन्न, चीखते हुए लोटो ने दम तोड़ दिया, दुश्मन चाल चल गया। मक्खी, फिलहाल इस मुसीबत से छुटकारे का यही हल है। प्रोफेसर लोटो ने दम तोड़ दिया है, मक्खियों ने मुझे फिर परास्त कर दिया। काली कार नंबर डीबीओ अभी स्टेडियम से बाहर निकली है। परमाणु DBC 6610। ओह प्रोफेसर, मैं कार के पीछे हूं, पीछा करते रहो। कार अब शायद अपने हेडक्वार्टर जाकर ही रुकेगी। ओके प्रोफेसर। तभी चौंक पड़ा परमाणु। प्रोफेसर, कार से मक्खियां निकलकर मेरी तरफ भाग रही हैं। ओह, शायद उन्हें अपने पीछे किए जाने का पता लग गया। सैकड़ों की संख्या में ये मक्खियां मेरे लिए मुसीबत हैं प्रोफेसर। कार को अगले चेक पोस्ट पर रुकवाने को चेष्टा करो। चेक पोस्ट पर इंस्पेक्टर विनय, रोको, हमें कार की तलाशी लेनी है। क्या? बाहर निकलो, फिर बताता हूँ। ड्राइवर के बाहर निकलते ही अगले ही पल कार द्रुत गति से आगे बढ़ गई। अरे, बिना ड्राइवर के कार बिना ड्राइवर के कहाँ चली आ रही थी? ये अनगिनत ड्राइवर थे वहां पर। ड्राइवर, और तेज चलाओ। कुछ निकट आते ही इंस्पेक्टर विनय की खोपड़ी चकरा गई। माई गॉड, मक्खियां कहाँ ड्राइव कर रही हैं? ओह, ड्राइवर जीप संभालो। ओह नहीं, बढ़ाओ। ओह, प्रोफेसर का मैसेज। शहर से दूर डॉल्फिन पीक। परमाणु हमारे लिए खतरा बनता जा रहा है। उसके कारण बैंक डकैती अधूरी ही छोड़कर भागना पड़ा। आज परमाणु के कारण हमें लोटो को खत्म करना पड़ा। मुझे परमाणु चाहिए, जिंदा या मुर्दा। लेकिन किंग मक्खी परमाणु के विषय में कोई नहीं जानता। वह कौन है और कहां से आकर कहां चला जाता है। वह आंधी की तरह कहीं भी प्रकट हो जाता है और हम जैसे अपराधों के लिए मुसीबत खड़ी है करके तूफान की तरह चला जाता है। किंग मक्खी, सुना है कि वह पल भर की खबर रखता है, संकटग्रस्त स्थान को हवा में सूंघ लेता है। सॉरी किंग मक्खी, माफ कर दो मुझे, मैं अनजाने में दुश्मन की तारीफ कर गया। छत्ते से बाहर परमाणु मंडरा रहा था। प्रोफेसर ने इसी छत्ते के विषय में बताया था। प्रोफेसर, मैं छत्ते में प्रवेश कर रहा हूं, पहले पूरी तैयारी कर लेना, गुड लक। भीतर इस खबर से सनसनी फैल गई। परमाणु छत्ते तक पहुंच चुका है। छत्ते के छिद्रों से भून डालो उसे, आज बचना नहीं चाहिए। छत्ते के छिद्रों से हलचल होने लगी। उधर पूरी तैयारी के साथ परमाणु छत्ते में प्रवेश के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, हमला। परमाणु का हाथ पल भर के लिए बेल्ट के बटन पर घसा। हमला। अगले ही पल मैं छत्ते में प्रवेश करने जा रहा हूं प्रोफेसर। किंग मक्की, उफ, अब तुम यहां से बचकर नहीं जाओगे। ये मक्खियां मेरे एक संकेत पर दुश्मन की सुझा डालती हैं, जरूर सुझा डालती होंगी, लेकिन आज तेरी ये मंशा पूरी नहीं होगी। ओह, इन मक्खियों ने मेरे मास्क को ढककर मुझे अंधा बना दिया। किंग मक्खी का जबरदस्त प्रहार। परमाणु ने मक्खियों को साफ किया। इस खतरनाक मक्खियों को चेहरे पर कैसे पाले रखता है यह शैतान। किंग मक्खी उस पर छलांग लगा चुका था। परमाणु, मैं तुम्हें जिंदा नहीं जाने दूंगा। हा 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 हा। परमाणु ने एक जबरदस्त झटका दिया। खोपड़ी तरबूज की तरफ खिल गई उसकी। किंग की मौत के साथ ही परमाणु हवा में उड़ाई ताकि उफ, ढेरों मक्खियां फिर मुझ पर चिपट गई। प्रोफेसर, शायद ये किंग की मौत का बदला लेना चाहती हैं। तुम्हें इस मुसीबत से छुटकारा किसी कारनामे की धुआंधार चिमनी दिला सकती है। परमाणु थर्मल पावर स्टेशन की चिमनी के पास पहुंच गया। गाढ़े काले धुएं में मक्खियां दूर हट रही हैं। मुझे मक्खियों से छुटकारा मिल गया प्रोफेसर। और फिर इंस्पेक्टर विनय के नेतृत्व में छत्ते पर छापा मारा गया।
किंग मक्खी की लाश वह आसानी से जब्त न कर सका था, क्योंकि मक्खियां हजारों की संख्या में अब उसकी लाश को मंडरा रही थी। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये कॉमिक्स? तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली नेक्स्ट कॉमिक्स में।